हेलो देयर, ज़ेब पे और सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं क्रिप्टो जगत की बड़ी खबरों की। एथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेट में तब्दील होने की पूरी तैयारी कर रहा है और इस प्लान्ड माइग्रेशन के बीच खबरों का बाजार एकदम गर्म है। गूगल पर इतने लोगों ने एथीरियम मर्ज का सर्च किया कि एक नए आयाम पर पहुंचा है। गूगल ट्रेंड्स डैशबोर्ड से यह पता चलता है कि एथीरियम मर्ज की क्वेरी का रेटिंग स्कोर 100 है। रीजन वाइज देखें तो कनाडा से सबसे ज्यादा लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का भी नंबर कनाडा के बाद आता है। इस बीच एथीरियम डेवलपर्स ने पब्लिक टेस्ट नेट पर सफलता के साथ ही मार्केट में एक पॉजिटिव वेव ला दी है। किल टेस्ट नेट को पिछले हफ्ते ही लॉन्च किया गया था और मेन नेट पर अपग्रेड किए जाने से पहले ही ये आखिरी टेस्ट माना जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलियन शेयर मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की कीमतों को ट्रैक करने वाले पहले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ को लिस्ट करने की होड़ सी मच गई है। इसके लिए कम से कम 3 दावेदार रेगुलेटरी अप्रूवल्स का इंतजार कर रहे हैं। पहले यूएस लिस्टेड बिटकॉइन ईटीएफ ने अक्टूबर 2021 में ट्रेडिंग की शुरुआत की थी। ये अब तक के सबसे ज्यादा कारोबार करने वाले ईटीएफ्स में से एक निकल कर आया है, जिसने पिछले कुछ दिनों में ही $1 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड दिखाया। टेक्निकली इसमें बिटकॉइन नहीं है, लेकिन बिटकॉइन फ्यूचर्स हैं। ईटीएफ में यूनिट्स को लिस्टेड कंपनीज के शेयर की तरह ही खरीदा और बेचा जा सकता है। वो सभी तरह के बाजारों की कीमतों को ट्रैक करते हैं। क्रिप्टो ईटीएफ उन निवेशकों के लिए सुविधाजनक है जो डायरेक्ट क्रिप्टो की वजह से परेशानियों का सामना करते हैं। इन दिनों पॉपुलर हो रहे बोर्ड एप यॉट क्लब एनएफटी कलेक्शन के क्रिएटर्स यूगा लैब्स ने $450 मिलियन की फंडिंग पूरी कर ली है। द वर्ज की एक रिपोर्ट कहती है कि इस फंड रेज के बाद कंपनी की वैल्यू अब $4 बिलियन पर पहुंच गई है। यूगा लैब्स एनएफटी के क्षेत्र में सक्रिय रूप से खुद को एक्सपैंड कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में क्रिप्टो पंक्स मीबिट्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को खरीदा भी है, जिससे इस एनएफटी स्पेस में 2 सबसे बड़े पॉपुलर कलेक्शंस के ये मालिक बन गए हैं। इसके अलावा यूगा लैब्स ने आगामी मेटावर्स प्रोजेक्ट का ट्रेलर भी जारी किया है। इसने पिछले हफ्ते एपकॉइन नाम का एक स्टैंडअलोन क्रिप्टो करेंसी को भी लॉन्च किया। इस बीच भारत की दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा ने भी अपना एनएफटी लॉन्च किया है। कंपनी अपनी मशहूर एसयूवी थार का एनएफटी लेकर आई है। पहली सीरीज में कंपनी ने 4 एनएफटी लॉन्च किए। इन एनएफटीज की नीलामी की कमाई कंपनी अपनी एनजीओ नन्ही कली प्रोजेक्ट में लगाएगी। कंपनी का कहना है कि कंपनी डिजिटल विचारों को अपनाने में हमेशा से आगे रही है। डिजिटल मार्केटिंग का फायदा उठाने के लिए एनएफटी का लॉन्च एक रोमांचक कदम है और शुरुआत के लिए थार से बेहतर कोई ब्रांड नहीं है। ये हमारे यहाँ पे मार्केटिंग में इट्स हैज बी सीन इट कंटिन्यूअसली हम इसके बारे में सोचते हैं, not only about the NFTs, but जो भी नई अपॉर्चुनिटीज है हमारे सामने, फॉर एग्जांपल मेटावर्स, थार प्रोडक्ट के साथ हम NFTs में और क्या कर सकते हैं, मेटावर्स जैसी जगह एक्सपेरिमेंट करे नहीं करे, अगर करे तो कैसे करे। सो दीज आर कॉन्वर्सेशंस एंड as a company, as an organization, as a brand, as a sector and what we stand for, we are very open to challenging ourselves to do new things, नए चीज करें, कुछ यूनिक कर लें। हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, they are very tech savvy, they are very, how do you call it, explorers। वो explorers है एक तरीके की। तो हम भी चाहते हैं कि हम और वो हमारी ब्रांड का मैनिफेस्टेशन है। हम भी चाहते हैं जैसे कंज्यूमर एक्सप्लोरर है, हम भी एक्सप्लोरर है। हम नए चीज एक्सप्लोर करते हैं। we make mistakes along the way, but हम सीखते हैं and then हमारा जो पर्पस है, it is to deliver to the consumer the best experience possible, and जो भी उस एक्सपीरियंस के लिए हम करना चाहिए हमें, I think we will try, we will experiment। कंपनी एनएफटी के सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों को महिंद्रा के एडवेंचर ऑफ रोड ड्राइवर ट्रेनिंग एकेडमी और महिंद्रा एसयूवी प्रूविंग ट्रैक के 4x4 मोटरिंग को एक्सपीरियंस करने का मौका भी देगी। इसी के साथ इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।